या तो आज हमने एक लोचे वाला प्रॉपर्टी लिया, उसका हम लोग आज चाबी लेने वाला होता है। जैसे इंडिया में लोचे वाला प्रॉपर्टी होता है ना भैया, यहाँ पे भी लोचे वाला प्रॉपर्टी बहुत होता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे मिलता है। आपको पूरा किस्सा बताता हूँ भैया, कल उसका विजिट भी कराऊंगा। इसकी चाबी लेते लेते मेरे को अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 8 महीने के बाद उसकी चाबी मिली भैया। 8 भैया तो लटकना पड़ा। और जो भी प्रॉपर्टी लोचे वाली होती है ना भैया, उसमें फ़ायदा हमेशा होता है। जो प्रॉपर्टी एकदम रेडी टू गो बिल्ट इन होगी भैया, राजा शाही, तो उसमें कोई कमाने का नहीं मिलता। और जो इन्वेस्टर है भैया, वो लोचे वाली प्रॉपर्टी यानी प्रॉब्लम वाली प्रॉपर्टी लेने की, यानी कि कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो क्या हुआ भैया कि ये अपार्टमेंट है भैया, तो उसका जो ऑनर था ना भैया, वो टोरंटो में रहता था। यहाँ पे क्यूबेक में चलता है फ्रेंच। तो उसने यहाँ पे घूमने आया, तो उसको ओल्ड क्यूबेक बहुत अच्छा लग गया होगा, प्रेम में पड़ गया होगा, अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ गया होगा भैया। तो उसने मकान ले लिया 150 में भैया। अब गर्लफ्रेंड का तो कैसा है भैया, यहाँ पे मौसम जैसा होता है कनाडा में, आज एक मिली तो कल दूसरी मिली। तो गर्लफ्रेंड ने उसको बाय बाय बोल दिया भैया। भैया टोरंटो में रहना था, उसको फ्रेंच जरा भी नहीं आती थी। तो यहाँ पे उसको किराया देने के लिए कहाँ पे आएगा भैया, 10 घंटा गाड़ी चला के। तो किसी एजेंट को उसने किराए पे भैया बनाने के लिए, तो एजेंट वो किराए का भले महीने साल का एक किराया लेता था और उसको मैनेज करता था। और ये कुछ भी छोटा खर्चा ना, उसको 10 गुना खर्चा करता था। तो ये टोरंटो वाला भाई भैया, मेरे ख्याल से वो सीरियन था भैया, कंटाल गया 1 साल में। बोला ये मेरी बेटी बढ़वाई जबरी है, लोन का हफ्ता आना, ये एजेंट जो हमारा जो टेनेंट का मैनेज करता है वो उसका लफड़ा आना, और इसका जो टेनेंट था तो वो सबका भी गुरु भैया। वो टेनेंट तो ऐसा था ना भैया, किसी को भी हाथ नहीं रखने दो। जब मैं पहली बार ये प्रॉपर्टी देखने आया ना भैया, तो टेनेंट मेरे को बोलता था मैं तो मर जाऊंगा यहीं पे रहूंगा पूरी ज़िंदगी, कहीं पे भी मकान खाली करके जाने वाला नहीं हूँ। मैं कहूँ कोई बात नहीं भैया, तू तो यहाँ पे रहना। हम अच्छी तरह जानते हैं आपके जैसे लोगों के साथ कैसे डील करने का भैया। तो उसने मार्केट में प्रॉपर्टी रखी भैया, एक 50 में ली थी, तो उसने 160 में रखा। तो मैंने एक 20 में ऑफ़र दिया। पता है ना भैया, हम लोग तो कड़के आदमी है, बकवास ऑफ़र देने का एक बार। तो हमने एकदम 20 का ऑफ़र दिया। तो मेरे को जो रियल एस्टेट एजेंट था ना भैया, उसने मेरे को मालूम पड़ गया कि इसको बहुत गरज है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो एजेंट था ना, वो भी इंग्लिश ही था भैया। और वो इतना यंग था, उसको कुछ भी जरा भी आइडिया नहीं फिल्टर करने का, इमोशन का। वो क्या ना, जो उसका ऑनर जो बोलता था वो मेरे को आके सीधा बता देता था कि ये करने का है भैया। तो ऐसा लफड़ा उसका चालू हुआ। तो उसके बाद है ना, 1 मिनट, तो एजेंट, मेरे को ऐसा लगा मेरा टेनेंट आ रहा है इसके लिए। मेरे को ऐसा, तो एजेंट ने बोला, मैंने 1 20 का ऑफर था, एजेंट लेके आया ऑफर उसके मूडे जैसे भैया, 125 का ऑफर लेके आया। मैंने बोला कर कंकुना भैया, कि वो टेनेंट जाएगा नहीं। मैं टेनेंट को तो हम संभाल लेंगे भैया, वो का तो हम लोग फैमिली का हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हम इंडिया वाले हैं भैया। तो ठीक है भैया, तो उसका चाबी चुड़वा ले लिया। लेकिन उसमें ये भी लफड़ा साला, उसका पार्किंग है, उसका पेपर नहीं था। पार्किंग था उसका, उसका पेपर नहीं था भैया। इसका प्रॉपर्टी का कोई नक्शा नहीं था। और ये भैया ने जो प्रॉपर्टी लिया ना, उससे जरा भी प्रेम में पागल था भैया। प्रेम में पागल आदमी कैसा प्रॉपर्टी लेगा भैया। तो रातों रात प्रॉपर्टी लिया, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। लेकिन हमने डॉक्यूमेंट सब चेक करना शुरू किया था। हमको मालूम पड़ा इसमें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग है। हम बोले भैया डॉक्यूमेंट लेके आओ, जब जाके दस्तावेज करवाएंगे। एग्रीमेंट तो हो गया था। और हमारी नोटरी है ना, हमारी वकील बहुत मजबूत है भैया, उसको पेपर का सब एकदम एग्जैक्ट मालूम है क्या क्या पेपर चाहिए। तो जब जाके ये नोटरी का उसने मेरे को कागज़ दे, लेकिन उस पर 3800 उसका खर्चा हो गया भैया। तो हमारा दस्तावेज हो गया, मकान का सब रेडी हो गया। उसके बाद हम लोग ये टेनेंट को बोले कि हम लोग को मकान से पूरा, मैंने फ़ोटो देख के लिया था, मैंने प्रॉपर्टी देखा ही नहीं था। मैंने टेनेंट को पहले ही बार भैया उसको फ़ोन किया, भैया कि हम लोग तेरे नए मालिक है, तेरे नहीं तेरे मकान के मालिक है भैया, और हमको प्रॉपर्टी के दर्शन करने आने हैं भैया, तो कब आए। तो बोले मैं इस बार तो फ्री नहीं हूँ। मैं कि तू मेरे को बोले आप क्या करते हो। मैं बोला मेरा कोई काम ही नहीं, मैं भी फ्री। तू जब बोला आधी रात को बोलेगा तो आधी रात को आएंगे। बोले इतने इतने बजे आना। मैं ठीक है। तो जब गया तो भैया, तो मैं फोटा ये कैमरा लेके गया था। मैंने बोला भैया ये मेरे को इसका फ़ोटा पाड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंडीशन में लिया ना, मेरे को वही कंडीशन में वापस चाहिए। तो वो बोलता है आप घड़ी घड़ी यहाँ पे मत आना मेरे को। मैंने बोला मेरे पास भी टाइम नहीं है भैया घड़ी घड़ी। फिर मेरे को लूर देने लगा भैया कि अगर आपने किराया नहीं बढ़ाया तो मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पे रहूँगा। मैंने बोला भैया मेरे, तू पूरी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे रहेगा, हमारे को यहाँ पे रहने का आने का है, हमारे पास कोई मकान ही नहीं है। बोले ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने बोला भैया यहाँ पे क्यूबेक में टेनेंट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो भैया हमने रामायण भगवत गीता महाभारत की तरफ पढ़ रखा है, कंठस्थ कर रखा है। इसका क्या नियम है, तू कौन सा लाइन बोलेगा, मैं उसका जवाब कौन से लाइन में देने का वो मेरे को मालूम है। अब टेनेंट को मालूम पड़ गया कि बंदा है पतला, बहुत पोलाइट है, जो बोलेगा हाँ जी बट हमेशा कोई ना कोई कारण दिया। तो मैंने उसको है ना भैया, जैसे ही मकान में मैंने अप्रैल में उसका पोजीशन लिया, तो उसको तुरंत मैंने नोटिस थमा दिया
कि पहले उसको फ़ोन किया कि भैया मेरे को मकान खाली कर दो। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया बोले नहीं हम तो 1.5 साल तक मकान नहीं खाली करेंगे, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बोला मकान मत खाली करना, कोई बात नहीं भैया, लेकिन मेरे को तो मकान चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आपको करना तो मैं बोला आपको मैंने जो अभी बात किया उसको आप कंफर्म कर दो कि मैंने आपकी ये बात हुई, अगर आप एक साल के बाद खाली करें तो ये भी खाली नहीं करे। तो मैंने क्या किया, जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेटर साइन करके भैया उसको भेजा, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करे। ये बंदा बड़ा झाकूची था भैया। मैंने ईमेल से उसकी और उसकी जो घर वाली थी भैया दोनों को मजबूत नोटिस भेजा कि मकान का ये है और इस नियम के हिसाब से आपको यहाँ तक खाली कर देना है। अगर आप ये मकान नहीं खाली करेंगे, अगर आपको एक्टिव द रिसेप्शन यानी कि आपको ये कंफर्मेशन नहीं करेंगे इस ईमेल का, इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे, तो हम लोग कायदे के हिसाब से जाएंगे और कायदे से हिसाब से जाएंगे। मेरे को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं हूँ भैया, मैं तो गर्दन हूँ। उसका क्रेडिट ट्रेडिंग, आपको भविष्य में कहीं पे मकान लेंगे तो उसका रेफरेंस सब मैं ही दूंगा भैया। आप मेरे को जितना परेशान करेंगे वो मैं आपको भी ऐसा ही होगा। सही सही बात बताता हूँ। लेकिन आपको उसका एक्यूजर रिसेप्शन करो, नहीं तो मैं कोर्ट की कार्यवाही शुरुआत करता हूँ भैया। और कोर्ट की कार्यवाही क्या भैया, हम लोग सच्चे हो ना तो सामने हमको कोई डर नहीं लगता। 1,000, 2,000, $5,000 का ले ऐसे का तैसा कर देने का, लेकिन टेनेंट का जरा भी टूणिया गिरी तो चलने का ही नहीं देने का भैया। तो टेनेंट को मालूम पड़ गया भैया कि ये बंदा ना है मजबूत, तो उसने एक दिन लगा, दूसरे दिन लगा, फिर मैंने उसको रिमाइंडर भैया, फ्रेंडली रिमाइंडर, भैया मैंने आपको 2 दिन पहले रिमाइंडर भेजा है कि आप इसका एक्नॉलेजमेंट दे दो कि आपको ये ईमेल मिल गया है, तो मैं अभी वहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो उसने मेरे को दे दिया, हम लोग मकान ढूंढ लेंगे। फिर मैंने उसको 2 दिन पहले 3 दिन पहले फ़ोन किया भैया। उस 2-3 दिन के बाद मैं बोला मकान का आपको ढूंढ लो ना भैया, तो कोई भी मकान ट्रांसफ़र आपको मकान मूव करना तो बताना, मैं अपनी गाड़ी लेके आपको हेल्प करूँगा भैया। आपको कोई भी रेफरेंस लेटर चाहिए तो मेरे को बताना, आपको रेफरेंस भी अच्छा दूंगा। और उसको मैंने बताने की कोशिश किया भैया कि यहाँ पे क्यूबेक में तो मालूम है बिना रेफरेंस के कोई मकान नहीं मिलता, तो उसको मालूम पड़ गया ये बंदा सही बोल रहा है भैया, एकदम सही। मैं उसको सही में हेल्प करने की सोच रहा था। तो उसने फिर मकान सोचना शुरू किया भैया, तो उसको मकान मिल गया। अब मकान भैया 31 को खाली करना है। मैंने बोला पहले ही खाली करना, मैं बोला पहली को खाली करना नहीं भाई। तभी हम लोग मकान की चाबी लेने आए। आज दिवाली की शाम की रात है भैया, अप्रैल का था। अभी इस प्रॉपर्टी की प्राइस है भैया 175-200,000 तक की हो सकती है। मैंने प्रॉपर्टी 125 में लिया था बिफोर 6 मंथ भैया, कैश में, नो लोन कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोचा लबाड़ा था। उसको तो तुरंत का तुरंत लेना था भैया, बैंक लोन हो नहीं सकता था, बहुत लफड़ा, पेपर बहुत मिसिंग था भैया। तो इसके हिसाब से मैंने कैश में ले लिया था मकान। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं भैया। अभी आपको कल या परसों इस मकान का आपको ट्रिप की कराऊंगा भैया। जो लोग नए आए भैया मेरे चैनल पे, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे यहाँ पे क्यूबेक में बहुत सारे मकान हैं भैया। मेरे ख्याल से मेरे जैसा कोई इंडियन नहीं होगा कि जिसके इतने सारे मकान होंगे क्यूबेक सिटी में, फ्रेंच प्रोविंस में भैया। तो अगर आप कहीं पे भी कोई भी प्रोविंस में भैया मकान लेने की, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मेरा भैया मेरे दिमाग का इस्तेमाल करना है ना, तो जूम कॉल बुक करो। नीचे व्हाट्सअप कॉल बुक करने का मेरा indianwild.film.com, नहीं तो भैयाजी.canada.com, वहाँ पर जाके आप जूम कॉल नहीं तो व्हाट्सअप कॉल बुक कर सकते हो भैया। आप बुक करेंगे तो क्या मैं आपको अच्छी सी सलाह दूंगा, मेरे अच्छे से आइडिया अगर आपको आइडिया मिलेगा भैया। पता है जीवन में एक गलती है ना भैया, आपको पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। और टमाटर सब्जी खरीदते हैं तो भी हम लोग 5 बार देख के खरीदते कि नहीं खरीदते भैया। और ये तो मकान है भैया, 4, 5, 10, 6, 7 लाख का भैया। जरा सा भी गलती किया ना भैया तो लग गया बम्बू यार। आपके रिनोवेशन का कुछ ना कुछ लफड़ा चालू रहता है भैया। तो जरा भी शर्माना भैया, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, टोरंटो, वैंकूवर, कहीं पे भी ये नॉलेज हर जगह पे चलता है भैया। अपनी होशियारी में जाके भैया सुमड़ी में मकान मत लेना। 5 जन की सलाह लेने का, और सलाह उस आदमी का लेने का जिसके पास 4-5 मकान हो भैया। कोई कड़के से सलाह मत लेना भैया। और ये यूट्यूब के वीडियो देख के आप मकान नहीं ले सकते भैया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना भैया। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आपका कोई भाई बहन कोई और मकान सोच रहा है भैया, कनाडा में लेने की सोच रहा है, तो उसको ये शेयर कर देना कि ये माहिती अगर मेरे को 2019-2020 में कोई माहिती देता ना, इस माहिती के लिए मैं $4-5 हज़ार देता, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में ये वीडियो भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो अभी बजे है 4:15। उसने बोला था कारीगर ने कि भैया मैं सामान खाली कर दूंगा, उसका सामान सब बाहर पड़ा है, अभी भी मेरे को लटका रहा है। कोई बात नहीं भैया, मैं तो यहाँ पे आया हूँ, पता है। हम लोग तो फ्री ऑफ चार्ज है भैया। टाइम पूरे दिन नवरे के नवरे होते हैं। जो लोग भैया पैसे की, एक पैसा की कमानी होती नहीं हो ना, वो बहुत बिजी रहते हैं। जिनकी कमानी होती है ना भैया, हम लोग तो टाइम को मैनेज करना आता है। टाइम हमको मैनेज नहीं करता, हम टाइम को मैनेज करते हैं भैया। अब यहाँ पे आ गए, टेनेंट की राह देखते हैं भैया।
और उसको क्या क्या क्वेश्चन पूछने, कल रात को उसका पूरा असाइनमेंट बना रखा है भैया कि कोई भी जगह आप, मैं बताता हूँ भैया, बात करनी है तो कोई भी जगह पूछ लो क्या क्या बात करनी है उससे, क्या क्या करना, पहले से पॉइंट डिसाइड करके टॉकिंग कर भैया, ऐसे नहीं अंधेरे में जाके उससे बात शुरू कर दो भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, परदेसी भाई का, आपको यहाँ से मेरा सलाम।